30,000 थे, 29,000 थे, 31,000 थे। मैं कह रहा हूँ 30,000 छोड़ो, 3 लड़के कहाँ? बिल्कुल सही बात है। 3 लड़कियां हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट सही बात है। 30,000 तो झूठ है। सही बात है। 3 लड़कियां तो हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या आप ये कहोगे 3 भी नहीं है। सही बात है। 3 लड़कियां कन्वर्ट होकर आईएसआई आतंकवादी कैसे बन गई? मुद्दा ये नहीं है कि उन्हें इस्लामिक बनाया गया, मुद्दा ये है उसके बाद आईएसआई में भेजा गया है मुद्दा। आप इस पे सवाल उठाओ। बिल्कुल सही बात है। कि ऐसा क्यों हुआ? आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये झूठ है। हाँ। आपका सवाल ये होना चाहिए कि हमारे देश की एजेंसियां क्या कर रही थी, बिल्कुल सही बात। हमारे देश की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, केरला की सरकार क्या कर रही थी, ये होने चाहिए आपके सवाल। सरकार कोई भी हो भाई, बीजेपी की हो, किसी कुछ भी हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक राम राम से भाइयों को। तो एक हफ्ते पहले एक फिल्म थी जिसका एक ट्रेलर आया था। फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी। उस पर हमने एक रिएक्शन देते हुए एक वीडियो भी बनाई थी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। तो उस केरला स्टोरी के ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू होनी उस टाइम पे शुरू होगी। तो हमने कहा भी था ये कंट्रोवर्शियल फिल्म है और आगे भी होगी, लेकिन अब कंट्रोवर्सी पीक पे पहुंच चुकी है और अभी और पहुंचेंगे जब ये रिलीज होगी। हाँ, 3-4 दिन बाद ये फिल्म रिलीज होने वाली है। अब सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इसका तो मुझे नहीं पता, बट मैं बिलीव करता हूँ सेकुलरिज्म में। मेरा मानना है कि हर आदमी भारत में प्यार से रहे, खुश रहे, बिल्कुल सब धर्मों को रिस्पेक्ट मिले। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज मैं दुखी क्यों हूँ अब मैं बताने वाला हूँ। जब ये केरला स्टोरी के मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने सोचा यार नीचे कमेंट बॉक्स देखता हूँ कि लोगों को क्या ओपिनियन है, क्या रिएक्शन दिया है लोगों ने। हाँ, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी का। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले पठान फिल्म आई थी। उसके ऊपर काफी लोगों ने बोला ये गलत है, वो गलत है, टाइटल गलत है, टाइटल भी गलत है, भगवा रंग दिखाया वो भी गलत है। हमने फिल्म देखी, हमने उस पर अपना ओपिनियन दिया, हमने कहा कुछ गलत नहीं, सब ठीक है। हाँ। हमने कोई कुछ नहीं कहा ना, हमने कहा सलमान खान को बायकॉट करो, शाहरुख खान को बायकॉट करो, ये करो। हमने फिल्म देखी, तारीफ करी। और उसमें ऐसा कंट्रोवर्शियल कुछ था भी नहीं कि हम इसके लिए बोले। कुछ था नहीं, कुछ। और जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला वाह वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी गुड, क्योंकि तारीफ करी है। हमने इसलिए तारीफ नहीं करी कि वो मुसलमान है, सही बात, कुछ गलत नहीं था इसलिए तारीफ करी। ठीक है, अब जब द केरला स्टोरी ट्रेलर के नीचे हमने कमेंट बॉक्स खोला तो सबसे पहले तो हम आपको कुछ कमेंट पढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहला कमेंट है मोहम्मद राशिद कुरैशी, नाम से पता चल रहा हमारे देश का मुसलमान है, हमारा भाई है। ये प्रमोट कर रहे हैं जैसे कश्मीर फाइल्स फेक को किया था। ठीक है, कश्मीर फाइल्स जो थी एक फेक फिल्म थी अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, अगला कमेंट है नदीम खान, केरला में बीजेपी धर्म के राजनीति कर रही है, 100% फेक। ठीक, बीजेपी की मूवी मतलब ये। हाँ, ये बीजेपी की मूवी है। ठीक है, एक है हमारे मजीद साहब, फेक स्टोरी। हाँ, फेक स्टोरी। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 कमेंट और है। अब है वाओ दीज पीपल रियली बिलीव 32,000 गर्ल्स डिसअपेयर्ड फ्रॉम केरला, देयर इज नो प्रूफ स्टेटिंग दिस ब्लंडर, दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ केरला, अनदर प्रोपेगेंडा मूवी अगेंस्ट अ होल कम्युनिटी। इनके अकॉर्डिंग 32,000 जो लड़कियां हैं वो मिसिंग हुई नहीं, सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा के तहत ये मूवी बनाई गई है। ठीक है, और एक और बोलते हैं ये सब प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मतलब मोटा मोटा यही है। इसी तरह के कमेंट्स आप देखेंगे। मैं क्या चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि हजारों मुस्लिमों ने इसके ऊपर कमेंट करेंगे, हमारे मुस्लिम भाई हमारे देश के। मैं चाह रहा था कोई एक मुस्लिम ये कमेंट करता कि भाई जब फिल्म आएगी हम फिल्म देखेंगे, अगर सही हुआ तो हम सही के साथ खड़े होंगे, बिल्कुल, क्योंकि हम सच्चे मुसलमान हैं, बिल्कुल। और अगर गलत हुआ तो हम गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जैसे कि एक कमेंट एक हिंदू हमारी बहन भाई जो भी तान्या घोष जी ने करा। तान्या घोष, अच्छा, ये भी चलो सुना देते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। एज बीइंग हिंदू, एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, neither did I watch the Kashmir Files nor will I watch Kerala Story। ना तो मैंने कश्मीर फाइल्स देखी थी और ना मैं केरला स्टोरी देखूंगी। ठीक है, these movies are vulgar propaganda against other religions which is against the belief of Hinduism। ठीक है, और ये प्रोपेगेंडा फैला रही है। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बता दो, सिर्फ एक छोटी सी बात। जब आप कोई किताब खरीदते हैं आप उसका कवर देख के खरीदते हैं कि इसका कवर मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इसे खरीद लूं? कवर देख के खरीदते हैं किताब? नहीं नहीं,
किताब के अंदर क्या होगा उससे आप जज करोगे किताब गलत है सही है। मतलब नहीं, कवर का मैटर करता है कि हाँ इसमें क्या है, हाँ। लेकिन जज उससे होगा उसमें क्या लिखा हुआ है। एक बहुत बड़ी कहावत भी है ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। बिल्कुल सही बात है। कवर से आपको अंदाजा लगेगा हाँ। किताब के अंदर क्या क्या है। है, हाँ। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम का कोई चिन्ह बना हुआ है तो भाई इस्लाम रिलेटेड बुक है। बिल्कुल। भगवान राम की फोटो है तो हो सकता है भगवान राम के बारे में कुछ लिखा हो। हाँ। तो इसीलिए ट्रेलर से आपने जज कर लिया कि प्रोपेगेंडा है। आप समझ रहे हैं? मतलब मेरी शक्ल देख के आपने कह दिया कि ये आतंकवादी है। जब आप दाढ़ी रखते हैं, टोपी लगाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम आतंकवादी नहीं है, नहीं हो ना आतंकवादी। सही बात है। मान लिया आपकी बात। बिल्कुल। हमने आपके चेहरे से, आपकी होली से तो जज नहीं करना ना। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अगर मैंने टोपी लगाई है, दाढ़ी लगाई है मेरी, तो मैं आतंकवादी नहीं हूँ। सही बात है। आप वही तो मैसेज देने की बात कर रहे हैं वो ना। सही है, उनका कल्चर है, वो आप जैसे रहो वैसे रहो। मैसेज वही दे रहे हैं ना कि हमारे हुलिये से ये जज मत करो कि हम आतंकवादी सही हैं। सही सही। तो आप एक 2.5 मिनट के ट्रेलर से 2.5 घंटे की फिल्म कैसे जज कर सकते हैं? सही बात। मैं दुखी क्यों हूं मैं बताता हूं। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बात करता हूं हमारे मुस्लिम भाई, लेकिन ना भाईचारा दोनों तरफ से होता है। मेरा ये मानना था, मैं चाह रहा था कि एक मुस्लिम, कोई भी रैंडम एक मुस्लिम भाई ये कमेंट करता कि भाई जब ये फिल्म आएगी मैं देखूंगा, फिल्म में अगर सच दिखाया गया है मैं उसकी इंक्वायरी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी तरफ से मैं देखूंगा क्या ये सच है। बिल्कुल। कैसे? बिल्कुल। पुराने न्यूज़पेपर्स, पुराने आर्टिकल है, इंटरव्यूज है, और बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यूज भी है जिनको बाद में इंटरव्यू के बाद उनको खत्म भी कर दिया गया। ऐसे भी है। तो यार तुम इसको कैसे तुम झूठ बोल सकते हो कि ये झूठ दिखाया गया है? ठीक है, अपनी नॉलेज के ऊपर फिर से जांच करो। अगर आपको सच लगे तो फिर सच के साथ खड़े हो। बिल्कुल। और झूठ लगे तो फिर आप बोलो नहीं नहीं भाई ये झूठ है। उसका बताओ ऐसा हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बताओ तो पूरी डिटेल्स दो ना। क्योंकि जो मेकर्स है, मेकर्स ने ये एक बात साफ बोली है कि जो भी मूवी में दिखाया गया है हर एक चीज का प्रूफ है उनके पास, और अगर कोई कहेगा तो दिखाएंगे भी अगर कहीं जरूरत पड़े। अब मैं सभी मुस्लिमों से, जितने भी मुस्लिम हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक बात बोलूंगा, आप एक काम करो, मैं भी झूठ बोल रहा हूं, सारी दुनिया झूठ बोल रही है। आप हाई कोर्ट के अंदर आरटीआई लगाओ, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि जो फिल्म बनाई गई है इसकी रिसर्च पेपर हमें दिखाई जाए। बिल्कुल सही बात। ठीक है, बिल्कुल। फिल्म मेकर रिसर्च पेपर आपको देंगे? बिल्कुल देंगे। नहीं देंगे? फिर तो देने पड़ेंगे जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा। सही बात है। आप उन रिसर्च पेपर को पढ़ना, उन तथ्य की जांच करना और फिर आगे कमेंट करना है सच है झूठ है। उन क्या मतलब है, आपको कुछ पता है नहीं। अबे आप ऐसी गलत है, जब आपको कुछ पता नहीं है, जब आप घर पे बैठे हो अपनी दुकान पे, आप मुझे पता क्या कर रहे हैं, ठेले पे बैठे हो आप, दुकान पे भी नहीं, आप सब्जी बेच रहे हो, सब्जी बेचते बेचते आपके किसी दोस्त ने बोला अरे भाई देख हमारे इस्लाम के बारे में कुछ गलत कहा जा रहा है। अच्छा जी, आपने आग बंद करी, आपने ट्रेलर भी नहीं देखा? नहीं देखा। ऐसा तो है। नीचे मैसेज करा, सब झूठ है। क्यों करा? क्योंकि भाई ठेले पे लोग खड़े हैं ना, आपको सब्जी बेचनी है, समय नहीं आपके पास, सब झूठ है। तो ये गलत बात है, इससे मैं बहुत गुस्सा हूं। और लिटरली आपके बिहेवियर की वजह से ना, आप अपने बिहेवियर की वजह से बाकी लोगों को आप पिंच कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो। गुमराह भी नहीं कर रहे, आप ये कहते हो ना, एक नया शब्द आजकल चल रहा है कट्टर हिंदू। आप मुस्लिम लोग कट्टर बनने पे मजबूर कर रहे हो, आप मुझे मजबूर कर रहे हो यार। मैं कभी भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता, लेकिन जिस तरह के मैं लोगों के मैसेज पढ़ता हूं, कमेंट पढ़ता हूं, उनकी सोच मुझे दिखती है उनके लिखावट में। आप जो लिख रहे हो ना कि कश्मीर फाइल्स झूठी थी, क्या झूठ था उसमें मुझे लेकिन यार ये जो कमेंट करने वाले भी है, ये भी तो फेक हो सकते हैं ना। क्या चीज? जो कमेंट कर रहे हैं खामोखा कि बोला गया हो, ये फेक। मुझे बताओ, कश्मीर फाइल्स झूठी फिल्म थी, ठीक है, किस बेसिस पे आप ये कह रहे हो? क्या बेस क्या है? बात यह है, आपका ये कहना है कि कश्मीर में से 1990 से 95 96 या 6-7 साल के बीच हिंदुओं को वहां से निकाला नहीं गया, आप ये कहना चाह रहे हो? यही कह रहे हैं, यही कह रहे हो उनका तो यही भाई, इस पर तो कोई शक ही नहीं है। और उन्हें विश्वास है पूरा। मतलब आप प्रूफ तो दिखा दो, उनके पास प्रूफ भी होगा मेरे ख्याल से। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोलता हूँ, मैं आज के बाद कभी अपने आप को सेकुलर नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ यार। ये एक थोड़े दिन पहले प्रोटेस्ट हुई थी, एनआरसी सीआरसी क्या था, चलता रहता है, सीए एनआरसी, ठीक है। मान लिया वो गलत थी, वो तो प्रोपेगेंडा था पूरा। जो वहां पे मैं कह रहा हूं, नहीं जो दिल्ली में जो भीड़ थी ना, वो सब पैसे मिल रहे थे उन्हें इस चीज के। नहीं, मान लिया एनआरसी सीए गलत था, आपको हजारों लोग ऐसे दिख जाएंगे उस भीड़ में जिन्हें ये पता नहीं था कि एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है, सीएए का फुल फॉर्म क्या है। तो लोगों की बात कर रहा है फरहान अख्तर, उनसे पूछा गया सर किस चीज का, कुछ तो गलत होगा, उनके वर्ड्स थे ये।
उन्हें भी नहीं पता किस चीज के लिए हो रहा है ये। अब चलो ये सब बात साइड में करते हैं, हम फिल्म के ऊपर बात करते हैं, द केरला स्टोरी। अगर आप ऐसे मुस्लिम हैं जो सिर्फ आपको मौलाना ने कुछ कह दिया, आपके पड़ोसी ने आपको कुछ कह दिया और आप आग बंद करके खड़े हो गए, नहीं मैं तो इस्लाम के साथ खड़ा हूं, ये गलत है। सही बात है। ना आप इस्लाम के साथ खड़े हो, ना हिंदू के साथ, ना किसी और के साथ, आप सच के साथ खड़े हो, चाहे वो सच आपके खिलाफ हो। क्योंकि जब मूवी आएगी हम देखेंगे तो जो उसमें दिखाया जाएगा क्या सही क्या गलत, हम उसी बेस पर उसको जज करेंगे। बस सिंपल। अगर मुस्लिम या जो भी उसमें दिखाएंगे अगर वो सही दिखाया तो हम सही बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे गलत दिखाया, ऐसा नहीं है। नहीं, आजकल तो लोगों की सोच इतनी गंदी हो गई है, इतनी घटिया हो गई है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि एक लड़की है बेचारी, उसका रिलीजन छोड़ो, उसका कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हमारे भाईजान जैसे। हाँ, कोई इसका ना नाम है उसका, ना कोई धर्म है। एक मुस्लिम से पूछो अगर भाई इस लड़की के साथ रेप हो तो क्या गलत है कि सच है, सही है? तो बोलेगा बिल्कुल गलत है, इस्लाम में किसी के साथ अत्याचार करना गलत है। फिर उससे पूछो भाई अगर एक मौलाना इसके साथ रेप करे तो गलत है सच है, सही है? वो बोलेगा देखो बहुत सी चीजें फैक्टर इन हो जाती हैं, तब मतलब उसके जुबान पड़ जाती है। आजकल के प्रॉब्लम यही है, मुसलमानों को यही फीड किया जा रहा है कि मिलके रहो, कोई भी हो मुसलमान एक साथ खड़ा होगा। ये नहीं बताया जा रहा सच के साथ खड़े रहे। नहीं यार, ये गलत है। मतलब जो सही है आप उसको दिखाओ ना, या उसको बोलो। जो गलत है या वो किसी का भी धर्म का हो, कुछ भी हो, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इस वीडियो का मोटिव ये है, केरला स्टोरी एक फिल्म आएगी, मैं कहता हूं जितने भी मुस्लिम भाई हो जाके देखें। बिल्कुल। देखने के बाद आप ये देखें भाई इसमें ये दिखाया, फिर जो दिखाया गया ना उस पर रिसर्च करें। फोन तो सबके पास है, फेसबुक चलाते हो, फोन में व्हाट्सएप चलाते हो, इंटरनेट है, उसकी इंफॉर्मेशन ले इंटरनेट से। बिल्कुल। और फेक वेबसाइट से मत लें, आप ऑफिशियल वेबसाइट से लें, ऑफिशियल न्यूज़पेपर से लें, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ऐसे जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके हिसाब से अपना ओपिनियन बनाएं। ये बहुत गलत है कि अभी सिर्फ ट्रेलर आपने देखा और नीचे लिखना शुरू कर दिया कि मैं तो फिल्म ही नहीं देखूंगा, बायकॉट कर दो, हम फिल्म ही नहीं देखने के। यार ये गलत है, ये बहुत गलत है। और मुझे पता क्या फील होता है, कहीं ना कहीं हर मुस्लिम को अंदर से पता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो हर एक बंदे को पता, हर इंसान को पता होता है, हर इंसान को पता, हर इंसान को पता होता है। कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसे पता ना हो। बिल्कुल सही बात। लेकिन मुझे लगता है कि आप सच का सामना ही नहीं कर सकते। सही बात। आप में वो हिम्मत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मुश्किल काम है कि आप कोई गलती करें या फिर आप सच का सामना करें, ये सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। और मैं कैमरे पे कह रहा हूं सभी देश के सभी मुसलमानों से कि आप सच का सामना ही नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही बात। बस हाँ, मेरा ये ओपिनियन है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं नहीं मानता और कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बाकी सब छोड़ दो, इस्लाम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सब साइड में गए, आप सच का सामना करो। सही बात है। बात खत्म। तो भाई ये थी हमारी ओपिनियन, जो ये केरला फिल्म आ रही है 5 तारीख को, 5 को आएगी। हम फर्स्ट डे उस दिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी रिलीज हो रही है, लेकिन सबसे पहले हम यही मूवी देखेंगे और इस पे अपना ओपिनियन देंगे। हाँ। क्या मूवी में दिखाया गया है, क्योंकि जो दिखाया गया है वो जस्ट ट्रेलर ठीक कह सकते हैं। अभी तो मसाला दिखाया ना, मसाला भी नहीं है अभी तो। क्या हो सकता है मूवी में? ट्रेलर का मतलब क्या होता है? ट्रेलर का मतलब ये होता है देना फिल्म की सबसे अच्छी या सबसे मसालेदार चीज आपको दिखाई जाए। हाँ। जिससे आपको खींचा जाए। हाँ। मतलब आपको एक सीन दिखा दिया। हाँ। लेकिन वो किस सिचुएशन का है। हाँ। वो हमें नहीं पता। हाँ। वो जब मूवी देखेंगे तब पता चलेगा कि किस सिचुएशन में कौन सा सीन कैसे डाला गया है और वो सही है गलत है, वो मूवी देखने के बाद बताएंगे आपको। हाँ। एंड में मैं ये और बोल दूं, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान बोलने में भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू शब्द आता है ना। अगर आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया को ये बोला जाता है कि आप इस देश में आपको बोलने की आजादी है भाई, हमारा राइट है। बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको राइट है। बिल्कुल। तो फिल्म मेकर ने अपने राइट का इस्तेमाल करा, उसने एक फिल्म बनाई। बिल्कुल। सही गलत ये बाद में पता चलेगा फिल्म देखने के बाद। अभी से उनके पास मारने की धमकी आ रही है कि हम तुम्हें मारेंगे। और कैसे मारेंगे? तुम्हारा धड़ अलग से करेंगे। मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि किस तरह से मारेंगे आपको। पहले तुम्हारे हाथ काटेंगे, फिर तुम्हारी जीभ काटेंगे, फिर तुम्हारा धड़ अलग करेंगे। मुझे एक बात बताओ यार, इतने ज्यादा इंटॉलरेंस कैसे हो सकते हैं लोग? मतलब क्या दिखा दिया, ऐसे क्या दे दिया, क्या वो कर दिया आपने? सच जो है कड़वा होता है, सच से मिर्ची लगती है। फॉर एग्जाम्पल मैं मोटा हूं इस समय, मेरा वजन इस समय बहुत ज्यादा हो रखा है,
तू मेरे से आगे कह ले अबे भैंस कम खाया कर, बुरा लगेगा? बुरा लगेगा मुझे भैंस कह दिया? लेकिन सच है, लेकिन सच है, सच है, एक्सेप्ट करो। बिल्कुल सही बात है। मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं भैंस कम खाया कर, मुझे फिर खाते खाते मैं सोचता हूँ यार खाऊं ना खाऊं, वैसे मैं खा ही लेता हूँ लेकिन सच है। आप मोटे हो तो आपको मोटा बोला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्हें मारने की धमकी दी जा रही, क्यों? क्योंकि सच दिखा रहे हैं इसलिए। और उन्होंने खुल के बोला है कि हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास प्रूफ है। जो भी आदमी हमसे पूछेगा ना कि ये फिल्म क्यों बनाई है, किस तथ्य पे बनाई है, हम उसे देने को तैयार हैं। तो आप जाइए RTI दीजिए कोर्ट के अंदर और आपको सबूत मिलेंगे। हाँ। और उन सबूत के आधार पर आप आगे बढ़िए। बिल्कुल सही बात। लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन अगर सच मिले ना तो सच को बताना। नहीं बताएंगे यार, ऐसा नहीं होने का मतलब ही नहीं है। राम मंदिर बना, कोर्ट में फैसला हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है, बिल्कुल हुआ। जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने कहा कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा हम एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब भी कई ऐसे मुसलमान का आप इंटरव्यू देखोगे जो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जब सरकार बदलेगी जब देखा जाएगा। इसका क्या मतलब होता है? कुछ नहीं, इसका कुछ मतलब नहीं होता। उन्हें बस बोलना है, बोलना है, बोलना है। उन्हें दिक्कत इस चीज से है यार। अब इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है यार, ये जहर फैलाने से बाज नहीं आते कुछ लोग। बस वही जहर ही फैलाया जा रहा है। और जितने भी लोग जिनके हमने आपको कमेंट पढ़वाए हैं, या तो फेक आईडी है, और अगर ये वाकई मुस्लिम है तो मेरी नजर में आप सबसे घटिया इंसान हो। और ये तो अभी ट्रेलर पे आया है, जब मूवी आएगी सोचो क्या होगा। नहीं, मुझे सबसे ज्यादा दुख ये हुआ किसी भी एक मुस्लिम ने ये नहीं बोला कि मैं पहले फिल्म देखूंगा, फिल्म देखने के बाद मैं उन तथ्यों की जांच करूंगा, जांच करने के बाद अगर सच है तो मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं सच्चा मुसलमान हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और झूठ है तो मैं खुल के बोलूंगा कि झूठ है। आप वो छोड़ो ना, केरला चले जाओ ना, आप वहां के लोगों से पूछ लो ना कितने पैसे लगेंगे, केरला का टिकट कितने का होगा? सही बात है, 600-700 रुपए का टिकट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जाओ, पैसा किसके पास? बिल्कुल सही बात। जाओ वहां के लोगों से पूछो, पुलिस स्टेशन में जाके पूछो, वहां 1 महीना रह के आओ। ठीक है भाई, लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोग खुल के बोलता हूं, उनका कहना यह है कि भाई जो हुआ ना उसे दिखाओ मत। हाँ, बस छुपाओ, जो सच है उसे मत दिखाओ, जो हो गया भूल जाओ, आगे बढ़ो, ऐसा होता है ना। हाँ, वही मतलब जो हो चुका और जो सच है उसे दिखाओ मत। क्यों उठा रहे हो उस चीज को, क्यों दिखा रहे हो? क्यों? क्योंकि उससे उनका धर्म या जो भी है, धर्म में लोग जो भी वो करते हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे कि हाँ ऐसा हुआ था। ये तो इतिहास है भाई, पूरा हजारों सालों का इतिहास है। इस्लाम सही है गलत है इसे छोड़ देते हैं। जितने भी इन्वेडर्स आए थे उन्होंने क्या करा? भारत आके लूट मार करी, लोगों को मारा, बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि हम तो मुगल के वंशज हैं, गर्व से कहते हैं। 30,000 थे, 29,000 थे, 31,000 थे। मैं कह रहा हूँ 30,000 छोड़ो, 3 लड़के गायब हुए। बिल्कुल सही बात है। 3 लड़कियां हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट। सही बात है। 30,000 तो झूठ है। सही बात है। 3 लड़कियां तो हो सकती हैं। बिल्कुल। या आप ये कहोगे 3 भी नहीं है। सही बात है। 3 लड़कियां कन्वर्ट होके ISI आतंकवादी कैसे बन गई? मुद्दा ये नहीं है कि उन्हें इस्लामिक बनाया गया, मुद्दा ये है उसके बाद ISI में भेजा गया। मेन प्रॉब्लम ये है, मुद्दा संख्या का नहीं है कि 30,000 लड़कियां गायब है। मुद्दा ये है अगर एक लड़की को भी हिंदू से पहले कन्वर्ट करके मुसलमान करा गया, पहली समस्या क्यों किया गया? बिल्कुल, क्या जरूरत है? वो अपनी मर्जी से हुई। हाँ, अपनी मर्जी से कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल हो, वो आपका अधिकार है। हाँ, बिल्कुल से कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन जबरदस्ती वो दिक्कत है। सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनाए गए, आसपास का माहौल, वातावरण ऐसा किया गया कि उसे खींचा गया इस्लाम की तरफ। ठीक है, पहला मुद्दा ये। दूसरा, कन्वर्ट करने के बाद वो कैसे इजराइल, सीरिया, ISI जो ये है मुद्दा। आप इस पे सवाल उठाओ। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों हुआ? आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये झूठ है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि हमारे देश की एजेंसियां क्या कर रही थी, हमारे देश की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, केरला की सरकार क्या कर रही थी। ये होने चाहिए आपके सवाल। सरकार कोई भी हो भाई, बीजेपी की हो, किसी कुछ भी हो भाई। मैं कहता हूं आप खुल के ये कहो मोदी क्या कर रहा है। सही बात है। मोदी की, आप मोदी से नफरत करते हो ना? बिल्कुल। आपको एक अच्छा टॉपिक मिल गया, आप खुल के ये कहो अपने कि भाई 30,000 लड़कियां केरला में मिसिंग हो गई, मोदी क्या कर रहा है। सही बात है। लेकिन एक्सेप्ट तो करो। सही बात है, वो हुआ है। हाँ, सच तो करो, सच तो कबूल करो। बिल्कुल, शर्म करो, अल्लाह से डरो। सही बात है। ठीक है, चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बहुत लंबी हो गई है। अगली बार हम फिर से मिलेंगे, 5 तारीख को फिल्म देखेंगे। फिल्म देखने के बाद आपसे अपने रिव्यू शेयर करेंगे। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कुछ मिली तो हम उसको भी आपसे शेयर करेंगे। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।